नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अब हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 171 का तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। शुरू करते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 171 के तर्जुमा से। और इन लोगों की मिसाल जिन्होंने कुफ्र किया ऐसी है जैसे कोई शख्स ऐसी चीज़ को पुकारे जो पुकार और आवाज़ के सिवा कुछ न समझती हो। वो बहरे भी हैं, वो गूंगे भी हैं, अंधे भी हैं, बस वो अक्ल से काम नहीं लेते। अब हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 171 की तफसीर देखते हैं। इस आयत में ये बताया गया है कि मुशरिक जानवरों की तरह हैं और इन मुशरिकों की मिसाल दी गई है जो आबा व अजदाद की तकलीद की वजह से अक्ल से काम नहीं लेते और हक़ को कबूल करने की बजाय अंधाधुंध अपने आबा व अजदाद की पैरवी करते हैं। और इन लोगों की मिसाल जिन्होंने कुफ्र किया इस शख्स की मिसाल जैसी है जो इन जानवरों को पुकारता है जो पुकार और आवाज़ के सिवा कुछ नहीं सुनते। यहाँ दुआ से मुराद करीब की आवाज़ है और निदा से मुराद दूर की आवाज़ है। इनकी मिसाल इन जानवरों की तरह है जिनको चरवाहा पुकारता है। वो आवाज़ तो सुनते हैं मगर समझते नहीं कि इनको क्यों पुकारा जा रहा है। इसी तरह आबा व अजदाद की तकलीद करने वाले काफिर हैं जो हक़ की आवाज़ नहीं सुनते, गोया ये बहरे हैं। हक़ उनकी ज़ुबान से नहीं निकलता, गोया ये गूंगे हैं। और हक़ देखने की कुदरत नहीं रखते, गोया ये अंधे हैं। अल्लाह ताला के रास्ते पर चलने से इनकार करने वालों को बहरा, गूंगा और अंधा करार दिया गया है। और इन लोगों की हालत नादान जानवरों जैसी है जो अपने चरवाहों के पीछे जाते हैं, सोचे समझे बगैर इनकी आवाज़ों पर हरकत करते रहते हैं। इस हरकत के दौरान ना वो कुछ सुनते हैं, ना बोलते हैं, ना देखते हैं। इस तरह वो बहरे, गूंगे और अंधे बनकर चरवाहे के पीछे पीछे चलते जाते हैं, चाहे वो चरवाहा ले जाकर उनको किसी गहरी खाई में धकेल दे। इसी तरह का मामला आबा व अजदाद की तकलीद करने वालों का है। इन्हें रसूम और रिवाज के वाज़े नुकसानात नज़र आएंगे तो भी वो अंधे बने रहते हैं। वो अक्ल से काम नहीं लेते। जिन हवास की मदद से इंसान अक्ल को काम में लाता है इनको काफिरों ने बिल्कुल बेकार करके रखा हुआ है। इस वजह से इनकी अक्ल काम नहीं करती और वो कुछ नहीं समझते कि हक़ क्या है। हक़ की दावत आ रही है तो उसके अंदर उनको कबूल करने की अहलियत ही बाकी नहीं रहती, ना उन पर कोई नसीहत असर करती है। इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है कि इंसान एक रोशन और एक हमवार रास्ता छोड़कर किसी अंधी खाई में छलांग लगा दे। जाहिर है अगर उनके अंदर देखने की, सुनने की, बोलने की, समझने की हिस्स मौजूद हो तो वो कभी भी अंधी खाई में खुद को नहीं धकेलेंगे बल्कि वो हक़ का रोशन और वाज़ेह रास्ता इख्तियार करेंगे। ये सबूत है इस चीज़ का कि वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं और वो कुछ नहीं समझते।